ये कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। परावर्तक सतह कौन साइड है? इधर पेंट किया हुआ है ना, मैंने परावर्तक सतह कहने हैं ये साइड। ठीक है, ये हो गया। इसका मुख्य फोकस कहाँ रहेगा? यहाँ पे हो गया। मान लो कि देखो यहाँ पे हो जाएगा फोकस, धनात्मक होता है ना उत्तल दर्पण में, और धनात्मक होता है तो कौन साइड जाएगा? उस साइड। ठीक है, और फोकस दूरी के दुगना होता है वक्रता केंद्र। ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक ना है अगला? अब यहाँ पे हम कोई वस्तु रख देते हैं। ठीक है, रख दिए वस्तु। देखो ये हो गया दर्पण, संख्या रेखा दर्शाया ना है। एने वाला सब कुछ ही आ जाएगा धनात्मक, आने वाला सब ऋणात्मक। ठीक है, तो बताओ उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कुछ होगा, अब वक्रता केंद्र धनात्मक, अब वस्तु की दूरी ऋणात्मक। ठीक है, हम यहाँ से 2 किरण गुजारना है ना, एक गुजार दिए, दर्पण से टकराया, टकरा के वापस लौट जाएगा, लौट जाएगा। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद वापस ही लौट गया। अब एगो हम गुजार लेते हैं, जो कहाँ से गुजारते हैं? वक्रता केंद्र से। गुजर गया वक्रता केंद्र से। ठीक है, बता ये दोनों रेखा आपस में कटा है कहीं पे? नहीं। प्रतिबिंब बनेगा अभी? नहीं। यानी कि रियल में दोनों रेखा नहीं कटता है, नहीं ना कटा है। ये यहाँ से वक्रता केंद्र से आया। ठीक है, देखो ये वक्रता केंद्र से आया, और वक्रता केंद्र से आने के बाद अगर कोई भी केंद्र वक्रता केंद्र से आता है तो वापस यहीं से लौट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टकराया ना है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? डॉटेज रेखा से हम इसको खींचते हैं। देखो खींच दिए। अब बताइए कहाँ पे कटा? फोकस के पहले कटा है। देखो दोनों किरण कटा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ ही बन जाएगा प्रतिबिंब, बन गया प्रतिबिंब। अब ये बताइए कि जो कटा है ये नीचे साइड कटा है कि ऊपर साइड? तो प्रतिबिंब उल्टा कि सीधा? सीधा। अगर नीचे कटता तो कुछ हो जाता उल्टा, और ऊपर कटे तो सीधा, तो प्रतिबिंब सीधा है। ठीक है, प्रतिबिंब कुछ है सीधा। और जब प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है, तो दर्पण की साइड है कि वो साइड? एने प्लस वाला होता है कि माइनस वाला? ऐसे ऐसे बनाए होंगे ना, x डैश बाई डैश, यानी कि एने वाला सब कुछ में आएगा प्लस, एने वाला माइनस में। देखो जितना भी इसमें इन्हें लॉक रहा है इसमें प्लस में है, और ऊपर जाएंगे तो कुछ मिलेगा हमको प्लस। अगर ये ऐसे बनता तो ये कुछ हो जाता माइनस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ए और इसका बी, इसका नाम देते हैं ए डैश, इसका नाम देते हैं बी डैश। प्रतिबिंब हो गया, एक प्रतिबिंब नहीं बना है। ठीक है, हाँ दर्पण के नाम भी देना है, इसको भी दे सकता है एम और एन। कोई दिक्कत है अगला? ये कौन सा दर्पण? उत्तल। ये हम रख दिए वस्तु, इसका प्रतिबिंब बना दिए, बन गया प्रतिबिंब। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम रचना करते हैं। क्या करते हैं कि दर्पण का ध्रुव है ना, इसका नाम दे दो पी, दे दिए। अब यहाँ से एक मिलाते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसका नाम देते हैं एन और इसका नाम देते हैं डी। पिछला बार भी ऐसे किए थे, याद होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो हमको सीधे यहाँ पे क्या करना है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण सूत्र ये ना सिद्ध करना है हमको। ठीक है, हम पिछला बार में सिद्ध किए थे कौन सा? अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में। तो जब भी सिद्ध किए हम 2 त्रिभुज खोजते हैं, समकोण और समरूप हो। ठीक है, तो इसको में हमको 2 त्रिभुज दिख रहा है। देखो तुम लोग भी देखने की कोशिश करना। हमको एगो दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी, तुम लोग को दिखाई दिया? ए बी सी एवं हमको एक और दिखाई दे रहा है। देखो ए डैश बी डैश सी है, ए डैश बी डैश सी, हम लिख देते हैं ए डैश बी डैश सी। कोई दिक्कत नहीं, जैसे पिछला बार किए थे वैसे किए। ठीक है, 2 त्रिभुज ले लिए। अब यही दोनों त्रिभुज हम काहे लिए ये मालूम है ना? काहे कि हमको त्रिभुज समरूप करना है, तब ना लंब बटा लंब आधार बटा आधार करेंगे। ठीक है, एक वही त्रिभुज मिल गया, एक वही त्रिभुज। बताओ ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं है? समरूप के लिए हम बताए थे कि 2 कोण आपस में बराबर होना चाहिए। इसको में जो ई वाला कोण है कितना डिग्री है? और इसको में ई वाला कोण भी कितना डिग्री है? यानी कि ई दो जो कोण है आपस में है बराबर दोनों का। ठीक है, इसका देखते हैं गौ कोण।
तो कौन सी बड़का त्रिभुज के लिए भी कौन सी यही वाला है और छोटका के लिए भी कौन सी यही वाला है। देखो ऐसा दिख रहा होगा तुमको, ऐसा दिख रहा है, यह है ए बी, यह है ए डैश, यह है बी डैश, यहाँ पे है सी, दिखाई दे रहा है ऐसा। ठीक है, तो एक रो में ई वाला भी 90, एक रो में ई वाला भी 90, आई वाला तो उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो को कोण बराबर कर देंगे, ए वो बराबर कर देंगे कोण बी ए सी, होगा बराबर, हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर, कोण लिखा था ना है, जिसको लिखना है बीच में रखना, ए बी वाला बराबर होगा ना, तो बी डैश ए डैश सी, बी डैश। बताओ कैसे बराबर किए, समकोण से। ठीक है, उसके बाद एगाओ कौन सी है, ए सी बी। ठीक है, बराबर ए डैश सी। बताओ कैसे बराबर किए, उभयनिष्ठ कौन से, उभयनिष्ठ, सम्मुख मन होता है ई वाला होता है, ऐसे करके आप, हाँ ई जो करता है जे। ठीक है, ये उभयनिष्ठ का है, बोले कि उभयनिष्ठ मन होता है कॉमन, कॉमा, तो इसको में भी ये वाला कौन सी यही चीज है और छोटका में भी यही चीज है, इसीलिए हम लिखे हमको चीज उभयनिष्ठ कौन सा। ठीक है, दो कोण हो गया बराबर, कोई कहता ना है, दो को बराबर हो गया तो समरूप कर दें, यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी होगा समरूप। ठीक है, जब समरूप किए हैं तो एकल लंब बटा में एकल लंब, और इसका आधार बटा में उसका आधार। इसका लंब कितना है, ए बी, ओकर बराबर, एकल आधार ए सी, ओकर आधार ए डैश सी। समीकरण फर्स्ट कर दें, हो गया। अब दो गौ खोजो, ऐसा त्रिभुज जो कि समरूप हो जाए, बता सकता है कोई, वो दिख रहा है त्रिभुज, देखो इसको मैं कर दो, देखिए एन डी एफ दिखाई दिया, त्रिभुज एन डी एफ दिख रहा है यहाँ पे, एन डी एफ एवं, हाँ वही बता, अच्छा ठीक है बताओ, एक और देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ को दिखा था तकला, मिल गया दूगो, समरूप करेंगे। बताओ दोनों दूगो कौन बराबर है कि ना, एक में ए बी 90, एक में ए बी 90, आई वाला कौन तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, बड़कों में हो जाएगा और छोटकों में। ठीक है, तो हम ये दोनों तुम जब लिखना तो लिख लेना, लेकिन हम डायरेक्ट कर देते हैं समरूप। ठीक है, हम बोल देते हैं कि त्रिभुज एन डी एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। कैसे समरूप होगा ये पता चला, एन डी एफ आई वो ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों लिए हैं ना, एक में ए बी 90, एक में ए बी 90, आई दोनों तो उभयनिष्ठ कौन है, यानी कि दोनों एक ही है। ठीक है, समरूप हो गया। इसके बाद क्या करें, ठीक है, तो एक लंब कितना, एन डी, अवकर ए डैश बी डैश, ओकर बाद डी एफ, इसका आधार बटा उसका आधार ना, इसका कितना है डी एफ, उसका ए डैश एफ, ठीक लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे पिछला बार अगर देखा होगा तो तुमको याद होगा कि यहाँ पे कुछ हम करते हैं, जिसको हम बताते हैं कि जो ई रेखा है और ई रेखा है दोनों, ये आपस में समांतर है। जैसे ये वाला रेखा आपस में है समांतर। ठीक है, जब ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, हम बोल दिए यहाँ से यहाँ तक है 5 मीटर दूरी, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यानी जहां पे भी खींचो 5 आएगा। तो ध्यान से देखना, ये वाला जो देखा है ये वाला और जो ये वाला दिख रहा है, दोनों आपस में है समांतर। यहाँ से यहाँ तक ए बी दूरी दिया है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ए बी हो सकता है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एन डी बराबर है ए बी। कोई दिक्कत होगा ऐसे बोलेंगे तब नहीं। ठीक है, अच्छा, उत्तल दर्पण मालूम होगा कि किनारों की अपेक्षा बीच में उठा हुआ रहता है इस तरह से, लेकिन क्या एकदम पूरा ऐसे उठा रहता है कि हल्का सा सब थोड़ा सा, पता नहीं चलेगा, ऐसे करके महसूस करेगा ना
तो हल्का सा लगता है कि उठा हुआ है, एकदम हल्का सा, ठीक है। ये जो दर्पण है ये इतना उठा हुआ नहीं रहेगा, रियल में एकदम हल्का सा रहेगा उठा हुआ। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि जो बिंदु डी है ये बिंदु पी है, दोनों कुछ एकदम निकट है। जैसे हमको यहाँ से नापना है वहां तक की दूरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फीता यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से वहां तक की दूरी नापेंगे, या फिर हम यहाँ पे खड़ी हो जाए और यहाँ से वहां तक की दूरी नापें, सेम होगा, तानी मानी फर्क होगा, उतना तो लेके चलना नहीं है। जैसे यहाँ से नापना है हमको उतना सोनमा इतना दूर नापना है यहाँ से लेकर के, तो चाहे तुम यहाँ पे से नापो या फिर यहाँ पे खड़ी है जहाँ से नापो, एक ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि जो बिंदु डी है, बिंदु डी पी के कोची है निकट है, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिंदु जो डी है वो पी के कोची होगा बराबर। पिछला बार भी समझा दिए थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो एडी लिखा हुआ है बताओ, यहाँ पे ए भी ना लिख सकते हैं, तो एडी के जगह पे हम ए भी लिख लेते हैं और नीचे रहेगा ए डैश बी डैश बराबर। डी के जगह पे पी लिख सकते हैं तो पी एफ लिख सकते हैं और रहेगा ए डैश, ठीक है। अब क्या करें, समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट भी हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट को दिया है ए बी ए डैश बी डैश ए सी ए डैश सी है। सेकंड ए बी ए डैश बी डैश बराबर पी एफ आई डैश ए। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों। इधर कुछ ही बचा ए सी बटा ए डैश सी बराबर, यहाँ से लिखते हैं तो जगह ये कम बचेगा, कुछ हो गया ए सी बटा ए डैश सी और ये वाला पी एफ बटा ए डैश ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, सेम सेम, ठीक है। हम बताए थे कि दर्पण में जितना दूरी न पाएगा सब ध्रुव से न पाएगा, ध्रुव से यानी ध्रुव को पी से न पाएगा, ठीक है। बता ये दूरी जो है ए सी ध्रुव से है, ए सी कहाँ से कहाँ तक ला, यहाँ से हमको ध्रुव से ना नापना है, सब दूरी जितना भी रहे हमको ध्रुव से नापना है, यानी कि हम यहाँ पे खड़ी हो जाएंगे सबका दूरी नापेंगे, ठीक है, ठीक है। एसी को हम ध्रुव से नापते हैं, एसी पूरा यहाँ से यहाँ तक ला ना, यहाँ से यहाँ तक ला है एसी और बीच में हमको कुछ मिलता है ध्रुव, तो हमको यहाँ से यहाँ तक ला दूरी नापना है, लेकिन कोई से नापना है ध्रुव से। तो हम क्या करते हैं कि जो एसी है इसको लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी लिख सकते हैं इसको, एसी को, ठीक है। यहाँ पे हम एसी के जगह पे लिख देते हैं एपी और प्लस में पीसी, ध्रुव से नापा गया। देखो एसी का हमको दूरी निकालना था लेकिन ध्रुव से नापना था, तो हम यहाँ पे खड़ी हो गए, यहाँ से यहाँ तक का नाप दिए तो एपी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का नाप दिए पीसी हो गया, दोनों के जोड़ दिए, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी हो गया और ध्रुव से नापा भी गया, ठीक है। अब नीचे वाला नापते हैं, कुछ लिखा है ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी, हमको ध्रुव से ना नापना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिलता है ध्रुव, यहाँ पे मिलता है कुछ ए डैश, यहाँ पे कुछ है सी, देखो है हमको इतना नापना है लेकिन नापना है ध्रुव से, ध्रुव से नापना है, ठीक है। हम क्या करते हैं पहले यहाँ से नापना है तो पहले यहाँ से पूरा नाप देते हैं, कुछ आ जाएगा पीसी। हमको कितना की जरूरत है, ए डैश इतना ही की जरूरत है, इतना ही है ना, ठीक है। कि पूरा नाप लिए, पूरा कुछ था पीसी, ध्रुव से नाप लिए। अब इसको में से एने वाला हम घटा देते हैं, ए डैश पी, ए डैश पी घटा दिए, इतना बच गया। हमको नापना था ध्रुव से, बोला इंच टेप दे दिया, बोला कि जब भी तुम नापो कहाँ से नापो, ध्रुव से नापो, ठीक है। तो हम ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से ही पूरा नाप लिए पीसी, हमको इतना ही की जरूरत न था तो इतना घटा दिए ए डैश पी, ठीक है। तो ए डैश सी है, इसको जाके हम लिख सकते हैं पी सी माइनस ए डैश पी, कोई दिक्कत है अगला, ठीक है ना, बराबर। इसको भी करने की जरूरत है पी एफ, देखो लाइन से ध्रुव से नाप के रखा है पी एफ। उसके बाद ए डैश एफ, इसको नापे पड़ेगा, नापे पड़ेगा क्योंकि ध्रुव से नहीं है, फिर से लेते हैं, यहाँ पे कुछ है ध्रुव, ए डैश एफ है ना, ए डैश कहाँ पे और उसके बाद एफ, यानी कि ए डैश यहाँ पे मिला है, यहाँ पे कुछ एफ, ए डैश एफ नहीं ना नापना है हमको, ठीक है, ध्रुव से।
हमको नापना कितना है, इतना ही। तो हम क्या करते हैं, ध्रुव से नापना है तो पहले पूरा नाप लेते हैं, PF, और उसको हम इसे घटा देते हैं, A डैश, यानी कि PF माइनस A डैश P। ठीक है अगला। उसके बाद अगला स्टेप कुछ ही होता है, चीन, अच्छा इस समीकरण थर्ड कर देते हैं। उसके बाद चीन परिपाटी से, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं चीन परिपाटी से, चीन परिपाटी से। ठीक है, ये जो AP दिया है, बताओ AP कोची है, AP यहाँ से कोची की दूरी है, वस्तु है ना ये, तो ध्रुव से नाप रहे हैं ना, तो AP कोची है, वस्तु की दूरी। यहाँ पे लिखते हैं वस्तु दूरी कोची है AP, वस्तु दूरी को सूचित U। ठीक है, अब बताओ U ये है जो कौन साइड है, इस साइड सब कोची वाला लिखा था, प्लस वाला कि माइनस वाला, यानी U कोची में आएगा माइनस। फिर PC देखो कोची है, PC कोची है, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है ना, यानी कि जो CP है यहाँ पे लिख देना वक्रता त्रिज्या, लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कोची है CP ना, सूचित प्लस में होगा कि माइनस में, ई साइड कोची वाला सब, तो R भी कोची में होगा, यहाँ तक हो गया। PC तो हो गया, A डैश P, बताओ कोची की दूरी है, प्रतिबिंब के ना। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी कोची A डैश P, प्रतिबिंब दूरी सूचित प्लस में होगा कि माइनस में, वो साइड है ना, प्लस में। ये हो गया PF कोची है, PF फोकस दूरी, फोकस दूरी PF सूचित F से, प्लस में कि माइनस में, वो साइड है प्लस में। और कोई बचा, PF हो गया, A डैश P भी हो गया। ठीक है, अब मान दे दें, तो अब लिखते हैं समीकरण थर्ड में चिन्ह का मान देने पर, समीकरण थर्ड में चिन्ह का मान देने पर लिख लेना। AP है ना, AP माने कौन चीज, माइनस U, फिर प्लस PC माने PC करेंगे, CP या PC R बटा PC R माइनस A डैश P भी बराबर PF F बटा PF F माइनस A डैश P भी। क्लियर है अगला, क्रॉस गुना करें ना, इसको में इसको से, तो माइनस U प्लस R हो जाएगा, और हो जाएगा F माइनस A। ठीक है अगला, फिर बराबर इसको में इसको से, तो हो जाएगा F इंटू R माइनस A, अंदर से गुना करें U में F से, तो माइनस में UF, माइनस माइनस प्लस U प्लस प्लस प्लस, R में F से R F प्लस माइनस माइनस, R में B से R B बराबर इसको F में R से F R बोलो या R F को लेके माइनस F में B से F B, दिखाई दे रहा है ना, कुछ कट छट रहा है, R F R प्लस प्लस खत्म। ठीक है, माइनस में UF है लिख दो, प्लस में U भी है लिख दो। ठीक है, आई माइनस में R भी है ना, बताओ जो हमको सिद्ध करना है उसको में कहीं पे R दिख रहा है, यानी R की गायब करे पड़ेगा, तो सबसे पहले R को हम इधर से उधर भेजते हैं। ठीक है, बराबर ये माइनस में AP भी प्लस से है ना, माइनस में AP भी प्लस में R भी उधर भेजो, माइनस में है ना उधर भेजो, प्लस में R भी। ठीक है, ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस में ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर ये माइनस में F भी छोड़ दो, हमको R का जरूरत ना है, R का जरूरत ना है, हम वो फार्मूला जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, R बराबर कुछ होता है 2A। ठीक है, R की जगह पे हम लिख सकते हैं 2A, आई रहेगा कुछ ही। ठीक है,
माइनस में यू एफ प्लस में यू वी बराबर दो गो एफ में से एगो घट गया, एगो खाली एफ वी। ठीक है अगला, उसको बाद कोची करते हैं, दोनों तरफ भागा देते हैं, कोची से यू वी एफ से। ठीक है, दोनों तरफ यू वी एफ से कोची देते हैं हम, लिख देते हैं दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने का। भाग रहे हैं तो यहाँ से हम आ जाते हैं यहाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, भागा दो, माइनस में यू एफ है ना, माइनस में यू एफ, भागा में कुछ है यू भी एफ, उसके बाद प्लस में यू भी ना, भागा में यू भी एफ, बराबर में कुछ है एफ भी, भागा में यू भी एफ। ठीक है, कटेगा यू एफ खत्म, यू भी खत्म, एफ भी ऊपरे बचा माइनस में वन, नीचे भी प्लस, ऊपरे वन बचा नीचे एफ बराबर, ऊपरे वन बचा नीचे यू। ठीक है, पढ़े से लिख दें, ये वन बटा एफ रहे दो, रह दिए बराबर, ये वन बटा यू भी रहे दो, रह दिए, माइनस में उधर भेजो, प्लस में वन बटा ये लाना था ना, देखो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा पहले चित्र उतारो, उसके लिए मानने के लिए फिर बता देंगे, पहले चित्र उतारो।